क्लास 6 चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड मॉड्यूल 8 बैलेंस्ड डाइट। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल में वाटर के बारे में पढ़ा था और जाना था कि वो क्या क्या वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। याद है ना आपको? चलिए आज हम बैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस्ड डाइट से पहले डाइट क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी खाना हम अपने पूरे दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है। सो व्हाट इज डाइट? द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड आवर डाइट। हमारी डाइट में बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं। कुछ सीरियल्स से बने होते हैं, कुछ पल्सेस से बने होते हैं, और कोई अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो उनकी डाइट में एग्स, मीट और फिश भी इंक्लूडेड होते हैं। आवर डाइट कंसिस्ट्स ऑफ many food items made from cereals such as wheat and rice, pulses, fruits, vegetables, eggs, milk, meat, fish and so on. तो फ्रेंड्स, ये सभी फूड्स हमें न्यूट्रिएंट्स और रफेज प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, जिस डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो और सफिशिएंट अमाउंट में रफेज और वाटर भी हो, जो बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ऐसी डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। सो व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? द डाइट दैट कंटेन्स adequate amount of all the essential nutrients, roughage and water for the proper growth and development of the body is called a balanced diet. Balanced diet में कोई भी nutrient का amount बहुत ज़्यादा या कम नहीं होता। उसमें सारे essential nutrients adequate amount में होते हैं। तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? अब बताइए, आपको क्या लगता है कि सभी लोगों के लिए बैलेंस्ड डाइट एक जैसी होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैलेंस्ड डाइट की कॉम्पोजिशन यानी कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितना होना चाहिए, ये पर्सन के सेक्स, उसकी एज और उसके ऑक्यूपेशन पर, यानी वो क्या काम करता है, इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा किसी पर्सन की स्पेशल नीड्स भी हो सकती हैं, जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट भी डिफरेंट होगी। तो क्या समझा आपने? द कॉम्पोजिशन ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट डिपेंड्स ऑन सेक्स एंड एज ऑफ द पर्सन, ऑक्यूपेशन, इट मीन्स द टाइप ऑफ वर्क डन, एंड स्पेशल नीड्स लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरह की बैलेंस डाइट होती है। जैसे ग्रोइंग चाइल्ड की बैलेंस डाइट में ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं एडल्ट्स की डाइट के कंपैरिजन में। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रोइंग चाइल्ड की बॉडी में ग्रोथ चल रही होती है, बॉडी में टिश्यू डेवलप हो रहे होते हैं, जिसके लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था कि प्रोटीन्स फूड से मिलने वाले ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और इन्हें बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। तो व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिक्वायर्ड बाय अ ग्रोइंग चाइल्ड? अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स more proteins than an adult to develop body tissues needed for growth. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि ग्रोइंग चाइल्ड को प्रोटीन्स की ज़रूरत क्यों होती है ज़्यादा? गुड।
अब आप अपनी डाइट का, जो कि आप एक दिन में खाते हैं, उसका चार्ट बनाकर देखिए। ऐसा एक वीक के लिए करिए और ऑब्जर्व करिए कि सभी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड हैं आपकी डाइट में या नहीं। मेक अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ड्यूरिंग अ डे फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ वीक एंड ऑब्जर्व इफ यू हैव इंक्लूडेड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट। चलिए अब स्क्रीन पर दी गई टेबल में देखिए, इसमें एक 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड की रिकमेंडेड डाइट दी गई है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले दिया है सीरियल्स। अगर कोई चाइल्ड वेजिटेरियन है तो उसको 320 ग्राम्स ऑफ सीरियल चाहिए, और नॉन वेजिटेरियन है तो भी 320 ग्राम्स। पल्सेस 70 ग्राम्स और नॉन वेजिटेरियंस के लिए 30 ग्राम्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वेजिटेरियन के लिए 75 ग्राम्स और नॉन वेजिटेरियन के लिए भी 75 ग्राम्स। अदर वेजिटेबल्स ये दोनों के लिए 75 ग्राम्स। फ्रूट्स ये दोनों के लिए 50 ग्राम्स। मिल्क ये दोनों के लिए 250 ग्राम्स। फैट्स एंड ऑयल्स 35 ग्राम्स ईच। शुगर 50 ग्राम्स ईच। मीट, एग, फिश, अब कोई नॉन वेजिटेरियन है वही ये सब चीज़ें खाएगा, वेजिटेरियन तो खाएगा नहीं, तो नॉन वेजिटेरियन के लिए 30 ग्राम्स या फिर एक एग। ये क्या है? ये वो रिकमेंडेड डाइट है किसके लिए? एक 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए, कि उतना तो उसको खाना ही चाहिए। समझ आया फ्रेंड्स आपको? चलिए अब एज के अलावा किस तरह का कोई इंसान काम करता है, इस पर भी बैलेंस डाइट की कॉम्पोजिशन डिपेंड करती है। इसकी वजह से भी कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आ जाता है। जैसे लेबरर्स, एथलीट्स और रिक्शा पुलर्स, ये सभी हैवी फिजिकल वर्क करते हैं, जिसके लिए इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसलिए इन लोगों को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही फ्रेंड्स, कुछ लोगों की स्पेशल नीड्स भी होती है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा प्रोटीन्स की डाइट ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके बेबी की बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है। अ प्रेग्नेंट वुमेन नीड्स मोर प्रोटीन्स इन हर डाइट फॉर बिल्डिंग द बॉडी ऑफ द डेवलपिंग बेबी। ऐसे ही फ्रेंड्स, एक नर्सिंग मदर, यानी जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती हो अपने बेबी को, उनकी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन्स, कैल्शियम और विटामिन्स होने चाहिए, ताकि बेबी के लिए ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो पाए। तो समझ आया आपको कि किस तरह से बैलेंस डाइट डिफर करती है? गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैलेंस डाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो एक्सपेंसिव ही होगी। बिना एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स के भी बैलेंस डाइट ली जा सकती है। चलिए देखते हैं कौन से फूड ऐसे हैं जो एक्सपेंसिव भी नहीं है और न्यूट्रिशियस भी हैं। वो फूड्स हैं पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, स्प्राउटेड सीड्स जैसे मूंग एंड बंगाल ग्राम। साउथ इंडियन फूड को भी इंक्लूड किया जा सकता है। ये भी न्यूट्रिएंट्स रिच फूड होते हैं, जैसे फर्मेंटेड फूड हो गए। एग्जाम्पल है इसका इडली। ये भी कर सकते हैं कि सिंपल फ्लोर की जगह कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स यूज किया जाए चपाती बनाने के लिए, जैसे मिस्सी रोटी खाई जाए।
मिस्सी रोटी फ्लोर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। ऐसे ही थेपला which is made from cereals and pulses, also a nutrient rich food। अपनी डाइट में स्पिनच, सत्तू, जैगरी, बनानास या जो भी अवेलेबल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हों वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि हाउ वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। One can eat a balanced diet without expensive food materials by including the following foods in his or her diet। पहला है pulses, groundnut, सोयाबीन, sprouted seeds, that is मूंग एंड बंगाल ग्राम। दूसरा है फर्मेंटेड फूड्स सच एज इडलीज। और तीसरा फूड आइटम क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्सी रोटी और थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। और क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम? सत्तू, स्पिनच, जैगरी, बनानास एंड अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रेंड, समझ आया आपको कि बैलेंस डाइट जरूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव ही हो। अब एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि एनिमल्स जो फूड खाते हैं उनमें भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन्हें भी बैलेंस डाइट की जरूरत होती है? डज एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू एनिमल्स नीड अ बैलेंस डाइट? थिंक अबाउट इट। बिल्कुल होते हैं। एनिमल फूड में जनरली डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उन्हें भी हेल्दी बैलेंस डाइट की जरूरत होती है अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लिया। चलिए, इस मॉड्यूल में हमने अब तक क्या पढ़ा, एक बार मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? व्हाट इज डाइट? द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड डाइट। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज बैलेंस डाइट? द डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। फिर हमने पढ़ा था द कॉम्पोजिशन ऑफ अ बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन सेक्स एंड एज ऑफ द पर्सन, ऑक्यूपेशन एंड स्पेशल नीड्स लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर हमने बताया था अ ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स मोर प्रोटीन्स देन एन एडल्ट टू डेवलप बॉडी टिश्यूज नीडेड फॉर ग्रोथ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था लेबरर्स, एथलीट्स एंड रिक्शा पुलर्स need more carbohydrates to obtain more energy to do hard physical work। फिर हमने पढ़ा था
A pregnant woman needs more proteins in her diet for building the body of the developing baby. फिर लास्ट में हमने पढ़ा था a nursing mother who breastfeeds her baby needs more proteins, calcium and vitamins to produce milk for her baby. तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल के मेन कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कर लिया एंड आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया हो।